बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर मीर आपके साथ हाज़िर हूँ। आजकल आप सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर 27वीं तरमीम का जो है वो बड़ा रौला पड़ा हुआ है कि 27वीं तरमीम जो है वो असेंबली के अंदर पेश भी कर दी गई है और काली साल डार साहब ने भी कुछ चूरन बेचने की कोशिश की। तो अभी 2 माह पहले 26वीं तरमीम की गई, जिसके ज़रिए बहुत सारे इख्तियारात जो हैं वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में या उनके जो बिके हुए या बकाऊ जजेस हैं उनको दे दिए गए ताकि वो अपनी मनमानी कर सके। वैसे तो 77 ईयर से वही हुकूमत कर रहे हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, बाकी तो कटपुतली पुतली हुकूमतें होती हैं। लेकिन ये अभी 27वीं तरमीम जो आ रही है, इसके ज़रिए मज़ीद जो है इख्तियारात वो आर्मी चीफ या इस्टेब्लिशमेंट या उनके जो बकाऊ जजेस हैं उनके पास इख्तियार चले जाएंगे ताकि वो अपनी खुलकर मनमानी कर सके। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो 2 माह पहले 26वीं, फिर अब 27वीं तरमीम आ गई। अब आगे चल के आप देखिए कि उसके बाद आपके पास 28वीं तरमीम आएगी, फिर 29वीं तरमीम आएगी, फिर 30वीं तरमीम आएगी। 30वीं जो तरमीम होगी, ये मेरा वीलॉग रख लीजिएगा अपने पास। उसके ज़रिए सारे इख्तियारात जो हैं खुलकर आईनी तरीके से आर्मी चीफ के पास चले जाएंगे। जजी का और आइन का और अदलिया का जो सिस्टम बना हुआ है वो सारा टोटली चेंज हो जाएगा। ये आप मजाक मत समझिएगा, ये लिख के अपने पास रख लीजिएगा। ये तरामीम तरामीम पर तरामीम आती जा रही हैं और ये और आएंगी और बहुत सी आएंगी और जो आगे 3-4 आएंगी उसमें यही खेल खेला जाएगा कि बंदे के पुत्र बनो और चुप करके सानू आईनी तरीके नाल ही दे दो। तो आईनी तरीकों से सब कुछ समेट कर अपने पलड़े में रहने के लिए अदलिया का हुलिया जो है वो बिगाड़ा जाएगा और अपनी मनमानी के ज़रिए अपनी मनमानी कर चली जाएगी। ना वहाँ वज़ीर आज़म की कोई हैसियत रहेगी, ना वहाँ के सदर की कोई हैसियत रहेगी। हर चीज़ आर्मी चीफ के हाथ में चली जाएगी। इख्तियारात का जो है वो सारे लेने का ये जो खेल है कि ये वैसे तो डिफाइन अथॉरिटी रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, लेकिन ये पाकिस्तान की डिफाइन अथॉरिटी बनना चाहते हैं कानूनी तरीके से। वैसे तो यही है, ये अपने आप को समझते हैं कि हम ही डिफाइन अथॉरिटी हैं। 26वीं तरमीम जो थी उसमें बहुत से लोगों को अगवा किया गया, ख़वातीन को असेंबली के अंदर से अगवा किए लोग, और वो ज़बरदस्ती दोस्त धांधली से वो 26वीं तरमीम जो है वो अपने इख्तियारात को लीगल एक जो है फ्रेमवर्क में लाने के लिए वो तरमीम करवाई गई। अब 27वीं तरमीम में साद डाब साहब ने जो बात की है कि कमेटियों में भेजी जाएगी, इसके ऊपर बहस होगी। मुझे लगता है कि या नून लीग इनके साथ डबल गेम कर रही है या खुद एस्टेब्लिशमेंट नून के साथ डबल गेम कर रही है। पीपल पार्टी साद साहब ने कहा, साद डाब ने कहा कि हमारे साथ हैं, लेकिन वो बयानात कुछ और दे रहे हैं। ये सारा गंदा खेल, झूठ 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 और सिर्फ झूठ झूठ का बयानिया बनाकर ये रोज नया गंदा खेल खेलते हैं। 27वीं तरमीम भी पास हो जाएगी क्योंकि उन्होंने दादरी दोस्त बदयांती से फॉर्म 47 के जरिए पीटीआई के जो इलेक्टेड जो मेंबरान थे उनको डिसक्वालीफाइड करके उनकी रिजर्व की नशिस्तें छीन कर उन्होंने अपनी एक अक्सरियत तो बना ली असेंबली के अंदर, तो ये पास करवा लेंगे। ये कौन सा बड़ा काम है? आगे सोचें, जो 28वीं तरमीम आएगी, फिर 29वीं तरमीम आएगी, फिर 30वीं तरमीम आएगी। अल्लाह ताला आपको मुझे ज़िंदगी दे ये और ये दिन आप देखिएगा। और ये सारे कानून ऐसे बना रहे हैं, जनाए जा रहे हैं कि किसी तरह पीटीआई का रास्ता किस तरह रोके, इमरान खान का रास्ता किस तरह रोके। तूल दिया जा रहा है उसके मुकदमात को, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन जेल में रखने के सारे जो है ये अपने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मज़ीद
2-3 तरामीम के बाद आप देख लेना, हिस्ट्री को याद करें। जो मेरे से छोटी उम्र के लोग हैं वो भी, हम कब तक ज़िंदा रहेंगे, वो याद रखिएगा कि ये सारे इख्तियारात मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर अपने पास रखना चाह रही है। क्या सदर और क्या वज़ीर आज़म, क्या पीती का शोरबा, इनकी हैसियत एक कठपुतली की होगी। उम्मीद करते हैं कि आसिम मुनीर साहब एक्सटेंशन ना लें, वो अपने इदारे को कंट्रोवर्शियल ना करें। आपने नए आने वाले जो पीछे जनरल्स हैं, जिनका हक पहुंचता है, वो भी मेहनत करके अगर जनरल बने हैं, एक लीगल फ्रेमवर्क में वो भी जनरल बने हैं। जो भी आपसे सीनियर, पीछे सीनियर है, उसको रिटायर होकर उसको आने दें, नए लोगों को आने दें। इसी तरह नौजवान नीचे से ऊपर जाएंगे। लोगों को मायूस मत करें। अगर यही तरीका कार रहा तो फिर आर्मी चीफ साहब, आप यही है कि 30वीं तरमीम में यह होगा कि आर्मी चीफ जो है वो ता हयात इस मुल्क का कत्ता धरता होगा। या वो खुद रिजाइन कर जाए या वो अल्लाह को प्यारा हो जाए, अदरवाइज आर्मी चीफ ही सब कुछ होगा मुल्क का। छोड़े वजीर आजम और छोड़े सदर बदर। ये खेल कब तक खेला जाएगा? खुदारा पाकिस्तान पर रहम करे। पाकिस्तान इकोनॉमिकली तबाह हो रहा है, बल्कि हो चुका है। 16 लाख लोग पिछले साल पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। बहुत सी इंडस्ट्री पाकिस्तान से बंद कर दी गई हैं। बहुत से बड़े बड़े इदारे जैसे ऊबर और बहुत सी दूसरी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। डिजिटल मीडिया के लोग जो अच्छा काम पाकिस्तान के अंदर, बड़े बड़े अच्छे लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो मजबूर हैं कि हम यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि उनको फ्रीली काम नहीं करने दिया जाता। राधा ये कल्चर ना डेवलप करें। आप ये कल्चर चला तो रहे हैं, लेकिन इसको बंद करें। फिर आप कहते हैं कि हमारा सियासत में कोई अमल दखल नहीं है। नहीं, आप ये ना कहें। आप तो पूरा सियासत में अंदर तक घुसे हुए हैं और आप ये चाहते हैं कि सारे सियासी इख्तियारात आईनी तौर पर भी हमारे पास आ जाए। नहीं, ये खेल ना खेलें। पाकिस्तान जमहूरियत के लिए बना था, इस्लाम के नाम पे बना था। इसको जमहूर के ऊपर रहने दें, पाकिस्तान की अवाम को फैसला करने दें। आपको इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा, अदरवाइज आप एक दलदल में फंस चुके हैं। रहम करें अपने इदारे के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर और पाकिस्तान की अवाम के ऊपर। फिर भी दिल है पाकिस्तानी, हम सब देखते हैं, फिर भी कहते हैं कि हमें हमारी वो धरती माँ है, हमें पाकिस्तान से प्यार है। इसलिए हमें दुख है। हमें दुख है कि ये जो हो रहा है, ये जो कुछ ये कर रही है, ये गलत हो रहा है। तो हम आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते रहते हैं। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, तो आप देखिएगा आने वाले दिनों में क्या होता है। अल्लाह करे कि कोई नए आर्मी चीफ आए जिनके अंदर कोई थोड़ा सा पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने का शौक हो या उनके अंदर कोई जज्बा हो। लेकिन अभी तक जो हालात हैं वो तो पाकिस्तान को में से आप तो कायदे आज़म को बिल्कुल ही ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये ना करें, ये जुल्म पाकिस्तान के साथ ना करें, ये आपका पीछा करेगा। फिर भी दिल है पाकिस्तानी, पाकिस्तान जिंदाबाद।